नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। फिल्म साली मोहब्बत पर एक समीक्षा आई है और सवाल यह है कि जो जादू तिस्का चोपड़ा की शॉर्ट फिल्म चटनी में था वो इस फीचर फिल्म में क्यों गायब हो गया। और ये सवाल बहुत अच्छा है। अक्सर ऐसा लगता है कि एक अच्छी कहानी को अगर बड़ा बनाया जाए तो वो और बेहतर होगी। हाँ, पर हमेशा ऐसा होता नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि चटनी जैसी धारदार कहानी साली मोहब्बत बनकर मतलब अपनी धार कैसे खो बैठी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समीक्षा का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि कहानी को खींचना ही शायद सबसे पहली गलती थी। चटनी की खूबी उसकी कसावट थी। वो एक साधारण सी बातचीत जो अचानक एक खौफनाक मोड़ ले लेती थी। हाँ, और साली मोहब्बत में वही कहानी दिल्ली की एक पार्टी से शुरू होती है जहाँ कविता यानी राधिका आप्टे उन्हें अपने पति पर शक होता है और वो एक कहानी सुनाना शुरू करती हैं। और वो कहानी है फुर्सतगढ़ की सुमिता की, जिसके घर उसकी कजिन शालिनी आती है और उसके पति पंकज के साथ एक रिश्ता बना लेती है। कहानी में एक पुलिस वाला भी है, रतन, देवेंद्र शर्मा ने प्ले किया है। और अंत में ट्विस्ट आता है कि कविता ही स्मिता है। ये सारी कहानी दरअसल अपने पति के लिए एक चेतावनी थी। वही तो। लेकिन जो ट्विस्ट 15 मिनट में चौंकाता था वो 90 मिनट के बाद मतलब उतना असरदार नहीं लगता। हाँ, और कहानी को लंबा करने का असर सीधा किरदारों पर दिखता है। पंकज के किरदार को ही ले लीजिए। समीक्षा कहती है कि उसे शुरू से ही इतना धोखेबाज दिखाया गया है कि दर्शक पहले सीन से ही समझ जाते हैं कि विलेन कौन है। कोई ग्रे एरिया ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल। ऐसा शायद इसलिए किया गया ताकि दर्शक स्मिता के बदले के साथ आसानी से जुड़ जाएं। पर इस चक्कर में कहानी की जो जटिलता थी वो खत्म हो गई। चटनी की तो जानी वही थी। हाँ, वहाँ आपको अंत तक पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत। यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। और जब किरदारी ऐसे हों तो इसका असर एक्टिंग पर भी पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा के मुताबिक परफॉर्मेंस ही फिल्म की एक कमजोर कड़ी बन गई। बिल्कुल। राधिका आप्टे के अभिनय को ओवर परफॉर्मेंस कहा गया है। मतलब उनकी आंखें जरूरत से ज्यादा बोलती हैं, ऐसा कुछ। अच्छा। शायद जब लिखने में गहराई ना हो तो एक्टर उसे अपने एक्सप्रेशन से भरने की कोशिश करते हैं। और यही हाल सपोर्टिंग कास्ट का भी है। चटनी में तो हर छोटा किरदार जरूरी लगता था। हाँ, पर यहाँ देवेंद्र शर्मा जैसे एक्टर भी वो मिर्जापुर के मुन्ना भैया की परछाई से बाहर नहीं निकल पाए। ये तो सीधा सीधा निर्देशन पर सवाल उठाता है ना। अगर एक्टर्स अपनी पुरानी इमेज दोहरा रहे हैं तो क्या डायरेक्टर ने उन्हें कोई नया विजन नहीं दिया। समीक्षा भी इसी तरफ इशारा करती है कि कहानी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से कहा गया है। किरदारों में गहराई की कमी खलती है, लेकिन समीक्षा ये भी मानती है कि इस सीधे रास्ते पर भी राधिका आप्टे का सफर देखने लायक है। अच्छा, तो कुछ अच्छी बातें भी हैं। हाँ, एक आम घरेलू महिला से वो बदला लेने वाली औरत बनने का जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है वो सहज लगता है। उनके चेहरे पर रिश्ते टूटने का दर्द दिखता है। और एक और अच्छी चीज मैंने पढ़ी, वो बागवानी का सिंबल शुरुआत में। हाँ, वो बहुत सुंदर सोच थी कि घर एक बगीचा है और बेवफाई एक जंगली घास, जिसे जड़ से उखाड़ना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो थ्रिलर वाला हिस्सा कमजोर पड़ता जाता है और वो जो बड़े बड़े सेट हैं, प्रोडक्शन डिजाइन, वो कहानी पर हावी होने लगता है। हाँ, और यही हम वापस अपनी शुरू की बात पर आते हैं। ये सारी अच्छी चीजें, चाहे राधिका का ट्रांसफॉर्मेशन हो या वो सिंबल, शायद एक शॉर्ट फिल्म में ज्यादा असर करती। तो कुल मिलाकर हमारी पड़ताल का नतीजा साफ है। जो जादू चटनी की रहस्यमयी और कसी हुई दुनिया में था वो साली मोहब्बत के बड़े कैनवस में कहीं खो गया। सही बात है। समीक्षा सही कहती है, कुछ कहानियां छोटी ही बेहतर होती हैं। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। इस फिल्म में, जैसा कि समीक्षा कहती है, दर्शकों को हीरोइन के पक्ष में रखने के लिए किरदारों को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई कहानी बदले के बारे में हो तो क्या वो तब ज्यादा असरदार होती है जब अच्छे और बुरे किरदार साफ तौर पर अलग हों, या तब जब हर किरदार थोड़ा ग्रे हो और ये तय करना मुश्किल हो कि किसका साथ दें।